हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैंने ब्लॉग सुबह से ही स्टार्ट कर लिया था। तो पानी पीने के बाद मैं वॉक पे चली आई थी। और सुबह मैं इतना जल्दी उठती हूँ ना, 6 बजे। मुझे वॉक करने में बहुत अच्छा लगता है। ठंडी ठंडी हवा चलते रहे और सभी बालकनी में दिखते हैं तो और अच्छा लगता है। फिर मैं आके ड्राई फ्रूट्स खाई। तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि ड्राई फ्रूट्स गर्म होता है प्रेगनेंसी में, तो डॉक्टर सजेस्ट किए हैं, इसी वजह से मैं खाती हूँ। पुणे का मौसम कभी ऐसा हो रहा है, कभी गर्मी लग रही है, कभी ठंडी लग रही है, क्योंकि कभी बारिश होती है कभी नहीं होती है। फिर फ्रेंड्स, आप लोग मिनी ब्लॉग तो देखते ही होंगे। मैं आ गई थी यहाँ पे सब्जी बनाने के लिए। आज मुझे पूरी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा था, बहुत क्रेविंग हो रही थी भंडारे वाली। आलू की सब्जी और पूरी खाऊं। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल कर लिया है। वैसे मेरी फ्रिज में आलू बॉयल रहता है, तो उसी हिसाब से मैंने अपना मन बनाया था। बट मेरा थोड़ा सा ज्यादा काम बढ़ गया क्योंकि आलू बॉयल रखा हुआ नहीं था, तो मुझे यहाँ पे गरम गरम मैंने बॉयल कर लिया है। और फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग मैं करती हूँ, मैं एडिटिंग नहीं कर पाती है। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, कोशिश बहुत करती हूँ, बट हो नहीं पाता, आप लोग समझ सकते हैं। और बहुत सारे लोग मेरे ब्लॉग का वेट कर रहे हैं, तो इसके लिए सबसे ज़्यादा सॉरी। और आप लोग मेरे मिनी ब्लॉग फेसबुक पे जो मैं डालती हूँ उसको बहुत प्यार देते हैं। आप लोग मेरी वीडियो को मिलियंस में लेके गए हैं, तो इसके लिए थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मेरा आलू बॉईल हो चुका था। तो आज मेरा बहुत मन था मैं आप सभी लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करूँ, जो भी छोटा मोटा होगा। आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा मुझे यूट्यूब पे भी। फिर यहाँ पे मैंने आलू को छीलना स्टार्ट कर दिया था। और आज था संडे वाला दिन। ये ब्लॉग आप लोग को मंडे तक पहुँचेगा। तो यहाँ पे इधर हस्बैंड जी किचन का ही काम कर रहे थे। इधर बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा था, क्योंकि मैं झुके कोई काम नहीं कर पाती ना, तो वो ऐसे का ऐसे पड़ा रह जाता है। तो फिर हस्बैंड जी का छुट्टी था, तो वो उधर का काम कर रहे थे, और इसीलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। यहाँ पे मैं आलू को पीसेस में कट कर रही हूँ, और प्याज टमाटर हरी मिर्ची मैंने कट करके रख लिया था। और साइड में आलू प्याज की भुजिया भी कटी हुई है, जो मैं लंच में बनाऊंगी। और इस टाइम पे काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा है ना, बट मन कर रहा था तो सोची बना के खा ही लेती हूँ। और गरम गरम ही मैं कट कर रही थी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दबाजी रहती है, पता नहीं किस किस को मेरे जैसे रहती है। फिर फ्रेंड्स, मैंने सोचा पहले पूड़ियाँ तल लेती हूँ, क्योंकि पूड़ी खड़े होकर तलना पड़ता है, और सब्जी को आप चढ़ा के भी बैठ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे पूड़ियाँ सबसे पहले तल लूँगी। तो बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल था कि वीडियो से आपको क्या मिलता है। तो वीडियो से मुझे सुकून मिलता है, और कुछ लोग पैसे की भूखे होते हैं, और मैं इंसान की भूखी हूँ। आप लोग मुझे इतना ज़्यादा प्यार देते हैं, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। आजकल दुनिया ऐसी हो चुकी है ना, सब पैसे के भूखे हो चुके हैं। इंसान को कीमत ही नहीं पता, और मुझे आप लोग इतना प्यार देते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे पूड़ियाँ एक साथ ही बेल के रख लूँगी, ताकि मुझे तलने में आसानी हो, क्योंकि ज़्यादा देर खड़ी नहीं रह पाती हूँ। मुझे पैर में इतना ज़्यादा वो पता नहीं क्या क्रैम्प्स बोलते हैं क्या, वो हो जाता है अभी बार बार। तो मैं जो भी काम करती हूँ ना, झटपट निपटाने की कोशिश करती हूँ, बट टाइम तो लग ही जाता है। जितना टाइम लगने का रहता है वो तो लग ही जाता है। तो इधर भी मुझे देखना पड़ रहा था, क्योंकि हस्बैंड जी काम कर रहे थे, और कहाँ क्या सामान रखना था वो मेरे से ही पूछ के रखते हैं, कि मेरे को दिक्कत ना हो कि कहाँ पे क्या रखा है। मुझे याद रहे, उनको याद नहीं रहता, इसी वजह से। तो दोनों साइड मेरा ऐसे काम चलते रहता है। किचन की भी सेटिंग थोड़ी सी चेंज हुई है। मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को दिखा दूँ अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें मैं कुकिंग का ही आप सभी लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो जो भी मेरी तरह प्रेग्नेंट लेडीज़ है, उनका एक ही सवाल रहता है, दीदी आप इतना काम कैसे कर लेती हो। तो देखिए, इस टाइम पे डॉक्टर भी आपको बोलेंगे कि काम करो, तो मैं सोचती हूँ घर का जो भी काम होता है मैं कर लूँ, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो। और मिनी ब्लॉग में मैं ज़्यादा आप सभी लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे पाती हूँ, तो आप लोग मेरा ब्लॉग देखिएगा। ब्लॉग में आप लोग जो भी सवाल पूछेंगे, मैं यहाँ पे आप सभी लोगों को जवाब दे दूँगी। तो मेरा पूरी बन गया था। यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ आलू टमाटर की, और आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से और कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन रख दिया। पैन में थोड़ा सा जीरा मैंने डाल दिया, और एक तेज पत्ता मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा हींग डाल दीजिएगा, हींग का टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है सब्जी में। तो जैसे ही तड़का चटकेगा, इसमें डाल दूंगी मैं प्याज कटा हुआ। सबसे पहले प्याज ही डालूंगी, लहसुन नहीं डालती मैं ये सब्जी में। आप लोग चाहे तो डाल भी सकते हैं, बट मैं नहीं डालती हूँ। तो प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करूंगी चलाते हुए। फिर मैं टमाटर और हरी मिर्ची जो कट करके रखी थी वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी। और इसको डालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक और हल्दी। थोड़ी देर भुनने के बाद, बस ज्यादा नहीं भुनना होता है, थोड़ा सा मैं इसको भूनूंगी। और ये सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। अब इसमें मैं अपने हिसाब से नमक डाल दी, और आप लोग जैसे खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। फिर इसमें मैं हल्दी डाल दूंगी। इसको 2 मिनट भूनूंगी मैं ऐसे चलाते हुए। फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ कि टमाटर प्याज ये सब गल जाए। बहुत सारे लोग कच्चा आलू का भी बनाते हैं, बट मुझे ना ये बॉईल करके जो आलू होता है उसका सब्जी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे टमाटर गल गया था, प्याज गल गया था, थोड़ी देर ही ढक के मैंने छोड़ा था। और ये सब सब्जी मैं बहुत कम बनाती हूँ, जब मेरा मन करता है कभी कभार तभी मैं बना पाती हूँ। फिर यहाँ पे बेसिक सा मैं मसाला डाल रही हूँ, जैसे मिर्ची का पाउडर, कश्मीरी मिर्ची का पाउडर। वो तीखा नहीं होता है, बस कलर के लिए होता है, ताकि सब्जी दिखने में अच्छी लगे। फिर मैंने यहाँ पे धनिया का पाउडर डाल दिया है, और सेम इसी टाइम पे मैं गरम
गरम मसाला भी डाल दूंगी। बाहर से मैं कुछ भी नहीं डालूंगी। अब इसको चलाते हुए मसालों के साथ भुनना होगा। अब ये लंबा प्रोसेस होता है मसाला भुनने का, ये भुनने में टाइम लगता है थोड़ा सा, तो तब तक भुनना होता है जब तक ये कढ़ाई को छोड़ ना दे और एकदम लाल ना हो जाए। मसाला भुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब कोई हम इस टाइप की सब्जी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे लो फ्लेम पे आराम से इसको फ्राई करूंगी। आप लोग देख सकते हैं कि प्याज वगैरह सब एकदम अच्छी तरीके से मैश हो चुका है। फिर भी मैं इसको चलाते हुए 10 मिनट तक भूनूंगी और आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना है आप लोगों का। और ये भी होता है ना, अपना हाथ का भी स्वाद होता है। आप कितना भी तेल मसाला यूज़ कर लीजिए, किसी किसी का हाथ में बहुत ही ज़्यादा स्वाद होता है, जैसे कि अपने माँ के हाथ में। मम्मी लोग ना कैसे भी बना देती है, बहुत टेस्टी बन जाता है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में मैं आलू बॉयल ऐड करूँगी, नहीं तो ये पूरा मैश हो जाएगा इसी वजह से। अब आलू को भी मैं मसालों के साथ अच्छी तरीके से भूनूंगी जब तक ये मसाला अच्छी से भुन ना जाए और आलू भी भुन ना जाए। आप लोग चाहे तो इस टाइम पे भी पानी डाल सकते हैं, बस जितना इसको भूनेंगे ना, मेन प्रोसेस यही होता है, उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे 1-2 आलू को भी मैंने मैश कर दिया है ताकि ग्रेवी थोड़ी सी अच्छी बन जाए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगी, अगर डेली ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन मैं ब्लॉग डाल पाऊँ, कोशिश करूंगी, प्रॉमिस नहीं कर सकती, मेरे से हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे आलू भुन चुका था, तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप लोग ग्रेवी ऐड कर सकते हैं सब्जी में। तो इस सब्जी में एकदम थिक वाला अच्छा लगता है, तो मैं इतना ही पानी इसमें डाली हूँ और इसको अब खौलने दूंगी। और साथ में साफ सफाई भी मेरा चलते ही रहता है, क्योंकि जब तक मैं किचन में रहती हूँ मेरा हाथ ऐसे ही साफ सफाई में चलते रहता है। यहाँ पे सब्जी में बॉयल आ चुका है, यहाँ पे मैं खूब सारा हरा धनिया डाल दूंगी। आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और धनिया डालने के बाद मैं 5 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे ढक के छोड़ दूंगी। फिर मैंने यहाँ पे अपना नाश्ता किया था। तो फ्रेंड्स, ये मैं पिछला ब्लॉग आप सभी लोगों के साथ ऐड कर दे रही हूँ पीछे में। ये है एकादशी का एक दिन बाद वाला ब्लॉग। तो सुबह सुबह मैं उठ जाती हूँ 6 बजे 5 बजे, जैसे ही नींद खुलता है मैं उठ के सबसे पहले बालकनी चली जाती हूँ। उस दिन था मेरी सासू माँ का निर्जला एकादशी था, तो उनको व्रत खोलना था, तो मुझे खाना पीना भी बनाना था। इस वजह से मैं सुबह सुबह उठ गई कि उनको खाना बना के दे दूँ। तो मैंने माता रानी का दर्शन किया, बाहर का थोड़ा सा व्यू देखिए और यहाँ पे मैं सब्जी बनाने लगी थी। सब्जी आज मिक्स में बनाऊंगी, जो भोज वाली सब्जी होती है बिहार में, वो बनाऊंगी मैं। और इस सब्जी का रेसिपी का डिमांड बहुत सारे लोग मुझसे पहले भी किए थे, तो मैं सोची डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पे परवल मैंने कट के रख लिया था रात को ही। तो सुबह उठ के सबसे पहले ऑयल डाल दिया पैन में, इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी लाल होने तक। और दूसरी साइड मैंने चावल चढ़ा दिया है। और अभी सुबह के 7 भी नहीं बजे थे, मम्मी सो ही रही थी, तभी मैं अपना सारा काम निपटा रही थी, क्योंकि अपना काम है तो करना पड़ेगा टाइम पे। और बीच में मैंने दाल चढ़ा दिया है और शायद तीनों गैस मेरा एकदम बिजी। तो आप लोग सोचते होंगे कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ, मैं करती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ, डाल ही नहीं पाती, कभी कभी मेरा मन ऐसे हो जाता है। फिर फ्रेंड्स, परवल फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। उसी पैन में मैंने पंचफोरन डाला है। पंचफोरन आप लोग समझते होंगे, जो बिहार से हैं। फिर मैंने एक तेज पत्ता डाला और यहाँ पे मैंने कदीमा, आलू, टमाटर, मिर्ची सब कट करके रखा था, वो डाल दिया। तो जब मुझे जल्दबाजी का काम होता है ना, मैं तीनों गैस पे चढ़ा देती हूँ। नमक भी डाल दिया है, हल्दी भी डाल दिया है। अब इसको मिक्स करके ढक के मैं छोड़ दूंगी थोड़ी देर के लिए। और कोई भी फेस्टिवल हो या भोज भात हो, ये सब्जी तो हमारे यहाँ बनती ही बनती है, बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में। इस सब्जी को हमारे यहाँ डलना बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं जरूर कमेंट्स में बताइएगा। इधर मेरा चावल बन गया था, तो उसको भी मैंने पसा लिया है। यहाँ पर दाल भी मेरा बनने ही वाला था। यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर दे रही हूँ ताकि मसाला अच्छे से भुने। अब मैं सारा बेसिक सा मसाला जो मैं डालती हूँ हर सब्जी में, वही डालूंगी। यहाँ पे कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची का पाउडर, बाहर से कोई भी मसाला ऐड नहीं करना होता है इस सब्जी में। थोड़ा सा वॉइस ओवर में प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं मसाला के साथ मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी। यहाँ पे मेरा दाल बन चुका था। अब मुझे बनाना था तड़ुआ पकौड़ा, आप लोग जो बोलें। तो आलू मैंने कट करके रखा हुआ था। इधर मेरा मसाला भुन चुका था, तो मैंने इसमें परवल जो मैं फ्राई करके रखी थी वो ऐड कर दी। प्लेट में थोड़ा सा तेल था, तो मैं उसी में डाल दिया और इसको भी मैं चलाते हुए बस 2-3 मिनट तक भुनी हूँ। और फिर मैं इसमें ग्रेवी डाल दूँगी। तो हमारे यहाँ कोई व्रत वगैरह रखता है तो हम पकोड़ा तो बनता ही बनता है। तो दाल चावल सब्जी पकोड़ा ये सब रहता है, तो मैं वही बना रही हूँ। दाल चावल तो बन चुका है, सब्जी भी ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। और साइड में मैंने पैन चढ़ा दिया है और इधर मेरा सब्जी भी भुन चुका था, तो अपने हिसाब से मैंने इसमें ग्रेवी ऐड कर दी है। ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि दाल भी है, तो सब्जी में ग्रेवी थोड़ा सा कम ही डालूंगी। और इतना टेस्टी बना हुआ था, बता नहीं सकती फ्रेंड्स। तो ढक के मैं थोड़ी देर छोड़ दूंगी। जैसे ही इसमें अच्छे से बॉयल आएगा, थोड़ा सा कसूरी मेथी डाल दीजिएगा, उससे टेस्ट और
और दोगुना हो जाता है। इधर मैंने तरुआ भी फ्राई करने के लिए रख दिया है, जिसमें था कदीमा, आलू, परवल, जो भी होता है पकौड़ा का, वो मैंने यहाँ पे फ्राई किया था। तो 8 बजते बजते मेरा खाना पीना सब रेडी हो चुका था और अच्छा भी लग रहा था कि टाइम पे उठ के सारा काम मैंने करके रख दिया है, ताकि मम्मी को भी कोई दिक्कत ना हो, वो भी आराम से खाना पीना खा के आराम करे। क्योंकि व्रत के एक दिन बाद वाला जो टाइम होता है ना, इतना गंदा होता है, खाली नींद आता है, मेरे को तो ऐसा ही होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी सब्जी भी कंप्लीट हो चुकी है, बस तरुआ रह रहा था, तो वो भी ऑलमोस्ट होने ही वाला था। और दाल में तड़का लगाना था, तो साथ में मैं दाल में तड़का भी लगा दूंगी। बस 1 घंटा लगा मुझे सारा खाना बनाने में। और मेरी कमर की बज चुकी थी बैंड, लेकिन क्या कर सकते हैं, फटाफट से, इसीलिए मैं और जल्दी कर ली थी। तो यहाँ पे तड़का लगा दूंगी दाल में। तो दिखाती हूँ आज क्या क्या बना है। यहाँ पे बना है सब्जी, फिर यहाँ पे बना था दाल, देख सकते हैं आप सभी लोग। तो मेरा सारा कुछ बिना प्याज लहसुन का सारा खाना था फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने पापड़ भी तल लिया था, परवल, आलू, कदीमा, ये सब का पकौड़ा था। और मैं आप सभी लोगों को टाइम भी दिखा देती हूँ कि कब तक मेरा सब कुछ काम हो चुका था। किचन भी क्लीन हो चुका था। और यहाँ पे देखिए 8 बज रहा था और इधर बारिश होने लगी थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो थोड़ी देर बालकनी में बैठती हूँ, मुझे ठंडा ठंडा हवा आता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। बारिश का मौसम वैसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर मुझे जाना था उस दिन हॉस्पिटल रूटीन चेकअप के लिए। आप लोगों को पता ही है, मिनी ब्लॉग आप लोग देखे ही होंगे। तो यहाँ पे मम्मी नहीं गई थी, उनका तबीयत ख़राब था, क्योंकि वो व्रत में थी, तो खाना पीना खा के वो सो गई थी। मैं और मेरे हस्बैंड ये निकल गए थे, लेकिन बारिश इतना तेज़ हो रही थी, क्या ही बताऊँ। फिर मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में आप लोग को थोड़ा बहुत दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे मेरा रूटीन चेकअप हो गया था, सब कुछ नॉर्मल था, तो मैं हैप्पी हो गई थी। और यहाँ पे हम दोनों बैठ के कुछ रिपोर्ट्स वगैरह देख रहे थे। और सब कुछ नॉर्मल रहता है ना, जो इतना ज़्यादा मन खुश हो जाता है, क्या ही बताऊँ। और फिर घर पर आके लंच किया था। बाय बाय, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में।